2 अप्रैल 2026, मालदा जिला, पश्चिम बंगाल। एक राष्ट्रीय राजमार्ग जलते हुए टायरों और बांस की बैरिकेडिंग से जाम है। एक स्थानीय सरकारी दफ्तर के अंदर एक गुस्साई भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया है और उन्हें 9 घंटे तक बाहर निकलने नहीं देती। जब आखिरकार पुलिस पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि वहां संगठित अपराधी होंगे, लेकिन अंदर उन्हें स्कूल के शिक्षक, किसान और स्थानीय दुकानदार मिलते हैं। ऐसे लोग जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ था, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि उनका अस्तित्व ही लोकतांत्रिक व्यवस्था से मिटा दिया गया है। यह अचानक हुई कार्रवाई किसी को नहीं बख्शती। यहां तक कि वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर आर्चा घोष या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जैसे लोग भी अचानक अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो गए और संदिग्ध नागरिक घोषित कर दिए गए। इस कार्रवाई का पैमाना चौंकाने वाला है। 61 लाख लोगों के नाम सीधे वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और 60 लाख लोगों को एक अजीब नई कैटेगरी अंडर एजुकेशन में डाल दिया गया, जिससे वे भी लगभग संदिग्ध नागरिक बन गए। मालदा में मचा यह बवाल दरअसल एक रात में हुए बड़े एल्गोरिदमिक पर्ज का सीधा परिणाम है। कुछ ही घंटों में राज्य के हर 6 में से एक वोटर अपना अधिकार खो बैठा। इस कार्रवाई को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा गया, जिसका आधिकारिक कारण था अवैध प्रवासियों की पहचान करना। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, जो वर्तमान वोटर लिस्ट को 20 साल पुराने हाथ से लिखे रिकॉर्ड से मिलाता था। लेकिन यह एल्गोरिदम पूरी तरह कठोर और वास्तविकता से कटा हुआ था। अगर 20 साल पहले किसी क्लर्क ने मोहम्मद को मोहम्मद लिख दिया हो या पिता पुत्र की उम्र में थोड़ी गलती हो गई हो, तो सिस्टम तुरंत आपको संदिग्ध घोषित कर देता। इतने बड़े फैसले के बावजूद इस सॉफ्टवेयर का सही तरीके से परीक्षण भी नहीं किया गया था। एक वरिष्ठ चुनाव आयोग अधिकारी ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें खुद नहीं पता था कि इस प्रोग्राम की सटीकता 95% है या सिर्फ 60%। 24 मार्च की शाम को यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह गड़बड़ा गया और एक ही रात में लगभग 60 करोड़ लोगों को संदिग्ध नागरिक के रूप में चिन्हित कर दिया, जो कि लगभग पूरे पश्चिम बंगाल के वोटर हैं। अधिकारियों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी कहकर दोबारा सिस्टम चलाया, लेकिन इस बार भी बिना किसी मानवीय निगरानी के। एक ब्लैक बॉक्स प्रोग्राम को यह तय करने का पूरा अधिकार दे दिया गया कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। जब स्वतंत्र पत्रकारों और डेटा वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम की जांच करनी चाहिए, तो उन्हें रोका गया। चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित कर दिया। रिकॉर्ड्स को ऐसे स्कैन किए गए फाइलों में डाला गया जो खोजने योग्य नहीं थीं। 1 मेगाबाइट की फाइल को 228 मेगाबाइट बना दिया गया, कैप्चा लगाए गए और वाटरमार्क डालकर एआई टूल्स को भी बेकार कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स ने सैकड़ों खराब पीडीएफ फाइलों को मैन्युअली प्रोसेस करके 35,000 से ज्यादा वोटर रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया और सच्चाई सामने लाई। इतनी कोशिशें एक साधारण सॉफ्टवेयर गलती को छिपाने के लिए नहीं की जाती। जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। मुस्लिम बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में त्रुटि दर सिर्फ 0.5% थी, जबकि कुछ हिंदू बहुल क्षेत्रों में यह 9% से ज्यादा थी। लेकिन जब संदिग्ध वोटर्स की सूची देखी गई तो तस्वीर बदल गई। कोलकाता पोर्ट में, जहां लगभग आधी आबादी मुस्लिम है, वहां 82% हटाए गए वोटर्स मुस्लिम थे। अब सबसे महत्वपूर्ण गणित, 2021 के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की जीत का अंतर लगभग 60 लाख वोट था और यही संख्या इस एल्गोरिदम द्वारा हटाए गए वोटर्स की भी है। इस दौरान स्थानीय अधिकारियों को व्हाट्सएप पर आदेश मिल रहे थे कि असली नागरिकों के नाम हटाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक कार्यकर्ता हजारों नए आवेदन फॉर्म 6 लेकर ऑफिस पहुंच रहे थे, जिनमें बाहरी राज्यों के नाम जोड़े जा रहे थे। यह आंकड़े एक साफ संकेत देते हैं कि यह कोई सामान्य तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न हो सकता है। यह संकट सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। डिजिटल वोटर सप्रेशन का यह तरीका, जहां असली नागरिकों को हटाया जाता है और बाहर के नाम जोड़े जाते हैं, अब देश के कई चुनावों में विरोध का कारण बन चुका है।